22 जून को आनी है। एक माह टाइम है, 22 मई का वाकया है। 22 जून को इब्तदाई इंक्वायरी आएगी। उनके लिए जी डबल सर्वे का कह दिया है और जल्द अज जल्द उन्हें कंपनसेट किया जाएगा और उनके घरों को बाकायदा ठीक ठाक करके उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन हर घर के डैमेज की नोयत है ना, उसको फिक्स नहीं। तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश होगी। हुकूमत का रिपोर्ट पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं रिपोर्ट में किसी को बचाया ना फंसाया जाएगा। फ्रांसीसी हुकाम सबूत लेकर जाएंगे, डिकोड करेंगे, सब सामने आ जाएगा। कराची में पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। 7 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा। मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म को तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। गुज़िश्ता तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। ट्वेंटी4 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वरसा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात के शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। DGI-SPR का कहना है कि 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की। पाकिस्तान ने आज के दिन कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए थे। मौजूदा हुकूमत को किसी चीज का इल्म ही नहीं। इस हुकूमत ने मौशरत को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा हमने मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा। एटमी धमाकों के 22 साल मुकम्मल होने पर लीगी रहनुमाओं का खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मईशत कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। हमें सोचना होगा कि मुल्क कैसे आगे चलाना है। एहसन इकबाल कहते हैं कौमी इदारों की सलाहियत बदतरीन सतह पर आ गई। ख्वाजा साद रफीक भी भट पड़े। बोले इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं। मुल्क में जमहूरियत ना हो तो एटम बम भी काम नहीं आता। अयाज सादिक ने कहा कि उन्हें हुक्मरानों में किसी किस्म की काबिलियत नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह कहते हैं वोट को इज्जत दो का मतलब अवाम के फैसले को तस्लीम करो। 28 मई को मनाने के लिए दूसरे लोग क्यों शर्माते हैं। यौम तकबीर नवाज शरीफ की वतन की मिट्टी से वफा की दास्तान है। दास्तान जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है। यौम तकबीर पर मरियम नवाज का पैगाम। मरियम नवाज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत को अपने खानदान से ना जोड़े। आपकी क़यादत की वफा मट्टी से नहीं पैसे से रही। जो अपने बयानिया से वफा नहीं कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी। किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत वजीर आजम ने दी। क्या कमीशन ने इमरान खान से पूछा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का सवाल। मुर्तजा बहाब बोले हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में 80 रुपए फी किलो चीनी क्यों मिल रही है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कमीशन ने जिन्हें जिम्मेदार ठहराया उनका नाम नहीं लिया जा रहा। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक
पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है। तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ, यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। चावल, चीनी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती, दूध समेत सब कुछ महंगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में टिड्डी दल के हमले, आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया, किसान ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। एनडीएमए का कहना है कि टिड्डी दल मुल्क के 60 अजला में मौजूद है, खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा, 24 घंटों में मजीद 36 अमवात, तादाद 1260 हो गई। 2076 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 61,227 तक जा पहुंची। 20,231 मरीज सेहतयाब हुए। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 अरकान असम्बली को कोरोना हो गया। साजिद जोखियो, लियाकत आसकानी और सादिया जावेद के टेस्ट मुस्बत आ गए, घरों में आइसोलेट। मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटों में 16 मरीज जान की बाजी हार गए। 1103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया। मुसाफिर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स के बगैर सफर करने लगे। पंजाब के वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी भी नैब के रडार पर आ गए। नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल और रिश्वत देने के इल्जाम में नैब लाहौर में तहकीकात शुरू, मुतल्लिका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी। नारोवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर में भी तेज हवा चलने से मौसम बदल गया। गर्मी की शिद्दत कम, पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में रिमझिम होगी। फजाई कंपनी बोइंग भी मौशी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला। अगले हफ्ते मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश होगी। हुकूमत का रिपोर्ट पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं रिपोर्ट में किसी को बचाया ना फंसाया जाएगा। फ्रांसीसी हुकाम सबूत लेकर जाएंगे, डिकोड करेंगे, सब सामने आ जाएगा। कराची में पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। 7 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा, मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। वज़ीर आज़म को तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। गुज़िश्ता तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वरसा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात के शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। DGI-SPR का कहना है कि 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की। पाकिस्तान ने आज के दिन कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए थे। मौजूदा हुकूमत को किसी चीज का इल्म ही नहीं। इस हुकूमत ने मौशरत को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, हमने मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा।
भारत 2019 के वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड से जानबूझकर हारा। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स की अपनी किताब ऑन फायर में सनसनीखेज इंकशाफात। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता रोका। धोनी और यादव के खेल पर भी सवालात उठा दिए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और सिलेक्टर मिसबाउल हक 40 बरस के हो गए। मदाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात। मिसबाउल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज 8 मार्च 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से किया। और लाजवाल धुनों के खालिक सदारती अवार्ड याफ्ता मौसीकार नियाज अहमद की पहली बरसी। नियाज अहमद के मिली नगमे और गीत आज भी मकबूल।